हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। और आज हम लोग बात करेंगे 67वीं बीपीएससी और सचिवालय सहायक के लिए सामान्य विज्ञान से 2। और यहाँ पर मैं ये ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में नहीं दे रहा हूँ, यानी कि 4 ऑप्शन में नहीं दे रहा हूँ, या डायरेक्ट जो है पॉइंट पर बात करते हैं, डायरेक्ट प्रश्न पर बात करेंगे ताकि कम समय में हम लोग मैक्सिमम सवाल को कर पाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण गैस एवं द्रव में हो सकता है। यानी संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण जो है वो किस में होता है? गैस एवं द्रव में हो सकता है। उसके बाद देखिएगा, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप को परम शून्य ताप कहा जाता है। आपको ये पूछा जा सकता है कि सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान क्या होता है? तो परम शून्य ताप होता है। यानी सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान को परम शून्य ताप कहा जाता है, जैसे -273 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद यदि बात करें थर्मोस्टेट, ये थर्मोस्टेट क्या होता है? तो थर्मोस्टेट का प्रयोजन ताप को स्थिर रखना होता है। यानी थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या होता है? ताप को स्थिर रखना होता है। उसके बाद देखिएगा, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये आपको पूछा जाता है कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने के लिए तापमान कितना होना चाहिए? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। उसके बाद देखिएगा, 5 नंबर का सवाल है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। क्वेश्चन ये ऑप्शन में रहेगा आपका कि वाष्पीकरण की दर तेज होती है, कम होती है, इस तरह से। तो तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। 6 नंबर का सवाल देखिएगा, कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक केवल आर्द्रता एवं तापमान नियंत्रित करता है। यानी कि कमरे में जो एसी लगा रहता है वो सिर्फ आर्द्रता और तापमान को नियंत्रित करने का काम करता है। उसके बाद देखिएगा, 7 नंबर का सवाल है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। यानी संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है। उसके बाद देखिएगा, 8 नंबर का सवाल, जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। यानी जब नमक मिला दिया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु बढ़ेगा और हिमांक बिंदु क्या होगा? घटेगा दोस्तों। उसके बाद प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। यानी कि ताप और दाब दोनों अधिक होता है, ये आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये इस बार 67वीं बीपीएससी में पूछा भी गया था। उसके बाद देखिएगा, 10 नंबर का सवाल क्या है, पानी से भरी डांट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। ये आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद कह रहा है क्या, 11 नंबर का सवाल, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा यदि खोल दिया जाए तो कमरा थोड़ा गर्म हो जाएगा। यानी कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर आप कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, 12 नंबर का, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की आयन मंडल से परावर्तित होती है। उसके बाद देखिएगा, अगला सवाल यानी 13 नंबर का सवाल है, कॉस्मिक किरणें आवेशित कण होती है। यानी कॉस्मिक किरणें कैसा कण है? तो आवेशित कण है। उसके बाद देखिए, 14 नंबर का, एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। यानी कि रडार में जो है रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। रडार का फुल फॉर्म रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है और इसका खोज रॉबर्ट वाटसन वाट ने किया था। उसके बाद देखिएगा, अगला नंबर का सवाल है, दूर संचार के लिए सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग होता है। यानी दूर संचार के लिए सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग होता है। उसके बाद देखिएगा, एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल 6420 मीटर प्रति सेकेंड होता है। एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल 6420 मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट 17 नंबर का देखिएगा, ध्वनि का वेग अधिकतम किसमें होता है? तो अधिकतम इस्पात में होता है। उसके बाद 18 नंबर का सवाल देखिएगा, मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर 60 डेसिबल होता है। यानी मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना होता है? 60 डेसिबल होता है। 19 नंबर का सवाल, सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में कौन सा किरण प्रयोग किया जाता है? तो अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है।
उसके बाद देखिएगा 20 नंबर का सवाल, दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण आयाम मॉडुलन द्वारा होता है। आपको यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण कैसे होता है, तो आयाम मॉडुलन द्वारा होता है। उसके बाद 21 नंबर का सवाल देखिएगा, डायनेमो 21 नंबर का सवाल क्या कर रहा है, डायनेमो एवं विद्युत मोटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है। यानी डायनेमो एवं विद्युत मोटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 22 नंबर का सवाल, विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। यानी विद्युत बल्ब में फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। अगला सवाल देखिएगा, फ्यूज का सिद्धांत, ये विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। नेक्स्ट देखिएगा 24 नंबर का सवाल, शिवजी में ये देखिएगा, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है, यानी उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। यानी कि फ्यूज जो है कैसा होता है, उसका गुण या विशेषता उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक फ्यूज का होता है। उसके बाद 25 नंबर में देखिएगा, हैलोजन लैंप का तंतु टंगस्टन एवं सोडियम का बना होता है। उसके बाद देखिएगा 26 नंबर का, घरेलू विद्युत तार समानांतर श्रेणी में लगा होता है, जबकि फ्यूज श्रेणी क्रम में लगा होता है। CFL का फुल फॉर्म, CFL का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होता है। ये बात आप याद रखिएगा। उसके बाद 28 नंबर का सवाल है, मोबाइल चार्जर एक अपचाई ट्रांसफार्मर का उदाहरण है। ये प्रश्न भी लगातार परीक्षा में पूछा जाता है। 29 नंबर का सवाल देखिएगा, अति चालकता का लक्षण शून्य पारगम्यता होता है। अति चालकता का जो लक्षण होता है ये शून्य पारगम्यता होता है। 30 नंबर का सवाल देखिएगा, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है। यानी कि यदि किसी अर्धचालक का प्रतिरोध जो है गर्म करने पर क्या होगा, वो घट जाता है। तो इस प्रकार जो है मात्र 7 से 8 मिनट में हम लोग जो है यहाँ कितने सवाल को कर लिए, 30 सवाल को हम लोगों ने यहाँ पर देखा। यानी कि जैसे देखिएगा दोस्तों, इसके पहले वाला जो सेट 1 है, सेट 1 को हमने क्या किया कि 4 जो है ऑप्शन आपको दिए थे, लेकिन 4 ऑप्शन देने के बाद क्या हुआ कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। लेकिन वीडियो लंबा न हो इसके लिए हम जो है उस दिन 25 क्वेश्चन भी दिए। पहला सेट में मैंने 25 प्रश्न दिया। 25 प्रश्न में हमारा समय बहुत ज़्यादा लग गया था, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन को देखना होता था। लेकिन मैं यहाँ सोचा कि कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न को मैं करा पाऊँ, इसके लिए जो है मैं यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन नहीं दिया हूँ दोस्तों। तो निश्चित रूप से ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्रश्नों को मैं यहाँ पर समाहित कर रहा हूँ, सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कलेक्ट कर रहा हूँ। ये सेट 2 है। निश्चित रूप से आप सेट 3 को भी जरूर देखिएगा। और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो इसको सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अगर वीडियो ये अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।